टॉमी वर्सेटी। मुझे नहीं लगा था कि वो लोग उसे कभी बाहर आने देंगे। लोग उसे अब भूल चुके हैं, लेकिन लोग जल्दी ही याद करेंगे जब वो वाइस सिटी की सड़कों पे घूमने लगेगा। और ये हमारे बिजनेस के लिए सही नहीं। तो हम क्या करने वाले हैं सनी? हम उसके साथ एक पुराने दोस्त जैसा बर्ताव करेंगे और उसे शहर से बाहर मसरूफ रखेंगे, ठीक है? वाइस सिटी आजकल 24 कैरेट सोना बन चुकी है। अलग अलग गैंग्स और लोग भी वाइस सिटी में चल रहे फायदेमंद धंधे में अपना हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन पूरा खेल ड्रग्स का है सनी। कोई भी फैमिली उस गंद में हाथ नहीं डालती। जमाना बदल रहा है। फैमिलीज अपने दुश्मनों को मुनाफा कमाते देखकर हमेशा पीठ नहीं फेरती। इसलिए हम किसी को वहाँ बेचते हैं ताकि वो हमारे लिए गंदा काम करे और हमें चुपचाप एक बढ़िया हिस्सा दिलवाए, ठीक है? वो हमारा कांटेक्ट कौन है? केन रोजनबर्ग, एक चूतिया वकील। वो वर्सेटी को कैसे काबू में करेगा? हमें उसकी जरूरत नहीं है। हम बस उसे वाइस सिटी में खुला छोड़ देंगे। शुरुआत के लिए उसे थोड़ा पैसा दे देंगे, ठीक है? कुछ महीने गुजरने दो, फिर हम जाएंगे उससे एक छोटी सी मुलाकात करेंगे, ठीक है? और देखेंगे वो क्या माचदा रहा है। हे गाइस, केन रोजनबर्ग बोल रहा हूँ। हे बहुत बढ़िया। मैं तुम्हें डील के लिए ले जाने आया हूँ। अब मेरी सप्लायर्स से बात हो चुकी है और वो लोग बिजनेस रिलेशनशिप शुरू करने के लिए एक्साइटेड हैं। बैठ जाओ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमारा काम बहुत अच्छा चलेगा, जो कि तुम समझ रहे होगे। अच्छी बात है। ओके, तो वो दोनों भाई हैं, ठीक है? एक बिजनेस संभालता है और दूसरा प्लेन उड़ाने का काम करता है। तो वही लोग चौपर में है, ठीक है? डील ये है, वो लोग खुली जगह पर सीधा एक्सचेंज चाहते हैं, ठीक है? ओके, होशियार है ना? चलो समझे। कोलंबियन माल मेरे दोस्त। क्या मैं देख सकता हूँ? हरी पत्ती पत्ती दिखाए से 10 और 20 के हैं। मेरा को लगता है हमारी डील पक्की है मेरे दोस्त। भाग मादर, गाड़ी भगा पे। मैं बस 1 सेकंड के लिए इस गटर जैसी जिंदगी से अपना सर बाहर निकालता हूँ और किस्मत मेरे मुंह पर फिर से गंदगी फेंक देती है। तुझे शायद आराम की जरूरत है, जा सो जा जाके। तुम क्या करने वाले हो? मैं कल तुम्हारे ऑफिस आऊँगा, फिर हम मिलकर इस पूरी मुसीबत को सुलझाना शुरू करेंगे। चलो गाइस यार, मैं तो बहुत थक चुका हूँ। अब मुझे जाना है अपने होटल पे। इसे यहाँ पार्क कर देते हैं। ओशन व्यू शायद होटल का ही नाम है। Give me some money. हेलो सनी। टॉमी टॉमी, बड़ा लंबा वक्त हो गया। पता है तुम बस जज्बातों में बह जाते हो। 15 साल लगते हैं जैसे कल की ही बात हो। शायद ये नजरिए की बात है। हे, फैमिली के लिए जेल काटना कोई आसान बात नहीं होता, लेकिन फैमिली अपनों का ख्याल रखती है, ठीक है? क्या डील सक्सेसफुल रही? देखो सनी, हमारे साथ धोखा हुआ है। डील एक घात लगाकर किया हुआ हमला था। हैरी और ली मर चुके हैं। तुम मजाक कर रहे हो टॉमी? मुझे बताओ, पैसे अभी भी तुम्हारे पास हैं? नहीं सनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो मेरा पैसा था टॉमी, मेरा पैसा।
तुम मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना टॉमी, क्योंकि तुम जानते हो टॉमी मैं कोई ऐसा आदमी नहीं जिसके साथ पंगा लिया जाए। रुको सनी, मैं तुम्हें अपनी पर्सनल गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे पैसे और ड्रग्स दोनों को वापस लाऊंगा, और जो इनके जिम्मेदार हैं उनकी लाशें तुम्हें भेजूंगा। हे, मुझे पहले से पता है कि तुम बेवकूफ नहीं हो टॉमी, लेकिन मैं भी नहीं हूँ। अगर कोई और होता तो मर चुका होता, लेकिन क्योंकि वो तुम हो, क्योंकि हमारा पुराना रिश्ता है, मैं तुम्हें ये सब संभालने का मौका दे रहा हूँ। देखो सनी, तुम्हें मेरा वादा है, मैं तुम्हें कांटेक्ट में रहूंगा। जाकर थोड़ा सो जा। मैं पूरी रात इस कुर्सी पे बैठा रहा हूँ, लाइट की तरफ घूरते हुए, कॉफी पीते हुए। ये एक तबाही है, तुम पूरी तरह फंस चुके हो। यार ये गोरिल्ला, मेरी बात सुनो, वो लोग यहाँ आएंगे और हमारा सर तोड़ देंगे। ये पागलपन है। मैंने इसके लिए लॉ स्कूल ज्वाइन नहीं की थी। ओके, तुम क्या करने वाले हो? चुप हो जाओ, बैठो, रिलैक्स करो, मैं बताता हूँ हम क्या करेंगे। तुम पता लगाओ किसने हमारी कोकेन लूटी है, और फिर मैं उन्हें मार दूंगा। ये अच्छा आइडिया है, बहुत बढ़िया आइडिया है। ओह, एक रिटायर कर्नल है, मेरे पास उनका नंबर भी है, चाहो तो तुम मिल भी सकते हो उनसे। उसने ही मुझे डील सेट करने में मदद की थी, वाइस सिटी के एस्टेब्लिश्ड ड्रग डीलर से दूर रहकर। ओके सुनो, वो अपनी एक्सपेंसिव यार्ड पर पार्टी दे रहा है और वाइस सिटी के सारे बड़े लोग वहाँ होंगे। ठीक है, मेरे पास इनविटेशन है, मैं वहाँ नहीं जाने वाला, मैं बाहर निकलने वाला नहीं हूँ। मैंने कहा था ना भड़वे, चुप हो जाओ, मैं खुद जाऊंगा। ओ हे, मुझे भी 1978 पसंद है, लेकिन ये बियर और स्ट्रिपर्स वाली पार्टी नहीं है। मुझे लगता है तुम वहाँ गलत वजह से ध्यान खींच लोगे। इसमें क्या दिक्कत है? ये ले बे मेरा कार्ड, पास की ही शॉप में जाके मेरा नाम लियो, वहाँ एक बंदा होगा जो तेरी सर्विस करके भेजेगा उस पार्टी में। चल, शुक्रिया तेरा। सो गाइस यार, मेरे को जाना है पार्टी में, और उसके लिए चाहिए मेरे को अच्छे से कपड़े। तो इसने मेरे को बताया पीछे की तरफ ही एक कपड़ों की दुकान है, वहाँ पे जाकर मैं कपड़े ले सकता हूँ और कुछ ढंग का बनकर उस पार्टी में जा सकता हूँ। तो यही है जहाँ पे अपने को आना था। ये बाइक तो बढ़िया है वे, अब ये मेरी है। नहीं मेरी बाइक। चल भाग लौड़े। गुड इवनिंग। क्या आप या मिस्टर रोजनबर्ग की तरफ से आए? वैसे अगर देखा जाए तो उनकी दिमागी हालत भी थोड़ा ठीक नहीं लगती है, छोड़ो जाने दो। आप मिस्टर वर्सेटी। हादसे के बाद से उसके दिमाग पर थोड़ा सा असर पड़ा है, इसलिए चलो अच्छा है। वैसे आप यहाँ, मुझे मेरा माल चाहिए। ये सभी लोगों के लिए एक बदकिस्मत हादसा था। ऑफ कोर्स मैंने अपनी तरफ से जांच शुरू की है, लेकिन इतना नाजुक मामला थोड़ा तो वक्त लेगा ही। बाद में बात करते हैं। फिलहाल मैं आपको अपनी बेटी से मिला तो मर्सिडीज, क्या तुम हमारे मेहमान का ख्याल रखोगी जब तक मैं अपनी जरूरी जिम्मेदारियां पूरी करता हूँ? Of course, Daddy. मर्सिडीज? हाँ, सही पहचाना। और तुम? टॉमी। वैसे मैं तुम्हें अपने खास मेहमानों से मिलवाती हूँ। वो देखो, उनका नाम एलेक्स है और इनके साथ YCT के फिल्म स्टार कैंडी हैं। सिर्फ इन्हीं की तरफ मत घूरो, पार्टी में और भी लोग हैं। और हाँ, वो देखो, वो YCT का स्टार है, BJ। मैंने उसे गिरा दिया था और व्हीलचेयर में डाल दिया था। ये अच्छा है। अभी मैं कुछ प्राइम रियल एस्टेट देख रहा हूँ। और पूल के पास जो अजीब आदमी है, वो जेस टोरेंट है, लव फिस्ट का बैंड लीड सिंगर। क्या तुम्हें पता है थाईलैंड में पिंग पोंग कैसे खेलते हैं? मैं बताता हूँ, उसमें पैडल यूज नहीं होता, समझे ना मेरा मतलब। वो सोता हुआ पसीने से बड़ा आदमी पापा का राइट हैंड गोंजालेस है, और ये एक फिल्म डायरेक्टर हैं, स्टीव स्कॉट। फिर एक बड़ी सी शार्क आती है और उनके प्राइवेट पार्ट काट देती है, और ऐसा पहले तुमने कभी कहीं नहीं देखा होगा।
कर्नल। अरे मिस्टर रिकार्डो, पार्टी हमेशा की तरह शानदार है। माफी चाहता हूँ, देर हो गई। कोई बात नहीं दोस्त। बिजनेस कैसा चल रहा है? हालात मुश्किल हैं, दुश्मन दरवाजे पर खड़े हैं। ये वक्त है दोस्तों को इनाम देने का और दुश्मनों को खत्म करने का। दोस्त, अब ये लाउड स्पीकर कौन है? रिकार्डो डियाज। मर्सिडीज। मैं सिर्फ अपने दोस्त के साथ बात कर रही थी जो अभी शहर वापस आया। किसी और वक्त रिकार्डो, चलो यहाँ से निकलते हैं। एक्चुअली मुझे पोल पोजीशन क्लब ले चलो। क्या तुम मेरे फादर के लिए काम करोगे? शायद। पेन मिलते हैं हैंडसम। मुझे यकीन है मिलेंगे। कार यहाँ पर पार्क करते हैं। और गाइज मैं तो बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, जाकर कपड़े बदलते हैं। सो गाइज यार, ये मेरा फर्स्ट चैनल है और ये मेरा सेकंड चैनल। ये कुछ खास तो नहीं है, पर आप इसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। और इस चैनल पर जो आप ये वीडियो देख रहे हो, ये मेरा थर्ड चैनल है। अब से GTA की वीडियोस इसी में आया करेगी। सो ये वीडियो यहीं एंड होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो सब्सक्राइब, नहीं पसंद आई हो तब भी सब्सक्राइब, बेहुदा लगी हो तब भी सब्सक्राइब, और आप मुझे हेट करते हो तब भी सब्सक्राइब, और अगर आप GT की इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हो तब भी सब्सक्राइब।